अस्सलाम वालेकुम। अगर आप शलजम की सब्ज़ी बनाते हैं तो आज पकाएं मेरे स्टाइल में। आई होप कि आपको मज़ा आएगा पकाने में भी और खाने में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शलजम लिए हैं 1 किलो और 8-10 पत्ते पालक के हैं। उसके बाद 10 जी टमाटर एक दरमियानी साइज़ का, सब्ज़ मिर्च है 2 अदद, प्याज है एक दरमियानी साइज़ का, ऑयल है आधा कप, पानी जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से लेंगे। उसके बाद है जी नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। पैन मैंने चढ़ा लिया जी चूल्हे पे। अब सबसे पहले मैंने चूल्हा ऑन करना है और तेल डालना है इसमें। अगर चूल्हा ऑन हो गया तो गैस आने में मसला करती है। प्याज डालूंगी अब इसमें। ऑयल डालेंगे इसमें। और प्याज को पिंक होने तक भूनेंगे। ये हमारा प्याज पिंक हो चुका है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर आ गया इसका। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और ये अब मेरे पास जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं ये डाल दूँगी। हमेशा स्पाइसेस से पहले टमाटर और हरी मिर्च डालनी है ताकि थोड़ा सा इसमें पानी आ जाए और हमारी जो मसाले हैं वो जले ना। इसके बाद मैं सारे मसाले फ़ौरन डाल दूँगी। टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो ये मैंने आपको जैसे सारे मसाले बताए, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, गरम मसाला और सूखा धनिया, ये सारी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। 2-3 मिनट के लिए आपने इसको भून लेना है। चलें जी, ये बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया। इतना ही हमें चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। इसमें अब मैं डालूँगी ये जो मैंने काट के पहले से वॉश करके बहुत अच्छे तरीके से पालक और शलजम रखे हुए हैं। पालक आपने थोड़ी सी लेनी है। 1 किलो शलजम में आपने 8 से 10 पत्ते पालक के लेने हैं, बहुत ज़्यादा पालक नहीं लेनी। तो चलिए अब इसमें ये डाल देते हैं। चलें जी, ये पालक इसमें चली गई और शलजम भी चले गए साथ। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी आपने देखना है कि आपके जब ये डूब जाएंगे इसमें पालक और शलजम, इस हिसाब से आपने डालना है। तकरीबन 2 कप के करीब इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूंगी दरमियानी आंच पे। जी ये तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको छोड़े हुए और पानी इसका तकरीबन सूख चुका है। ये थोड़ा जो रह गया ये अभी हमने इसको भून कर इसमें से ख़त्म करना है। आंच आपने तेज़ कर लेनी है और इसको साथ साथ भूनते जाना है और साथ साथ मैश करते जाना है, इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। लोहे की मदद से आपने इसको मैश करते जाना है ताकि इसमें से जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। और ये किनारों पे देखिए ऑयल आना शुरू हो गया। बस यही हमें चाहिए था। इसका मतलब है कि ये अच्छे से भुन चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं, गल चुके हैं, बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का सालन तैयार हो चुका है। आज आपको खाना खाने में मज़ा आएगा। ऑयल किनारों पे आ चुका है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसमें डालूंगी जी मक्खन। इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ा आएगा खाने में इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।